प्रोग्राम हम लोग का ये मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन की प्रोग्राम आज ये जो आज की सेशन होगी तो बहुत ही शानदार और जानदार ऐसी एक सेकेंड जनरेशन लीडर आ रही है जो मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा को सहयोग करके आज बहुत ही शानदार तरीके से वो काम करती हैं। आज हाइजीन कैंप भी लगाती है, हाइजीन कैंप के ऊपर वो काम भी करती हैं। और बहुत ही कम उम्र में जहाँ एक एक, एक स्टूडेंट मम्मी पापा के आगे वो हाथ फैलाती है, लेकिन वो आत्मनिर्भर बन चुकी है और मम्मी पापा को भी आत्मनिर्भर बना चुकी है। कहते हैं कि स्टूडेंट के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, यदि वो आरसीएम को दिल से कर ले तो वो हारता वही है जो आरसीएम में खड़ा हो जाता है। हार, हारता वही हारता वही है जो दिल से आरसीएम में बड़ा नहीं होता। मतलब कि जो बड़ा कर लेते हैं आरसीएम में वो हारता नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ हम सबके बीच में जो मोटिवेशन देने के लिए आ रही है तो डुमरी झारखंड से है, डुमरी झारखंड से है, पायल साव के नाम से है। पायल साव में आपकी बहुत बहुत शानदार वेलकम मैं करती हूँ पूरी अपराजिता टीम की ओर से, पूरी 2 PM की सेशन की ओर से। मोस्ट वेलकम मैम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। यस, बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम पायल कुमारी है और मैं डुमरी गिरिडीह झारखंड से हूँ। आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का मौका मिला, उसके लिए सभी को बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद। और मैं अपने सारे अपलाइनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, खास करके कल्याणी मैम, पंकज सर, वाहिद सर और मेरे मदर अपलाइन मेरे फादर जगदीश सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ आप लोगों से बात कर पा रही हूँ आज मैं उन्हीं लोग के बदौलत यहाँ पे बात कर पा रही हूँ, वरना मेरा अपना कुछ नहीं है। तो सभी को मेरा दिल से धन्यवाद है। और हमारे इस सिस्टम के रचयिता, हमारे कंपनी के फाउंडर श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी एंड बीसी छाबड़ा जी के लिए भी एक बार मैं जोरदार क्लैपिंग चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे अपलाइन मिले। मैं कल्याणी मिश्रा मैम की टीम से हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं कल्याणी मैम के टीम से हूँ, क्योंकि वो जो है मुझे बहुत मोटिवेट करती है, हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि पायल तुम बहुत बड़ा कुछ कर सकती हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो है मैं BA सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट भी हूँ और साथ ही साथ मैं RCM बिजनेस भी करती हूँ। मेरा बचपन से मेरा गोल था, जब मैं 9-10 में थी तभी मेरे फादर ज्वाइन किए थे RCM बिजनेस में। हमारे घर में सारे RCM के ही प्रोडक्ट यूज हुआ करते थे। लेकिन जब मैं 9th में थी तो मेरा जो सपना था, मेरा जो गोल था, मेरा डॉक्टर बनने का था। लेकिन घर में हमेशा मेरा RCM का माहौल हुआ करता था और धीरे धीरे मेरे पापा RCM में इन्वॉल्व हो गए और मेरे घर में भी पूरा फुल RCM का 100% प्रोडक्ट यूज होने लगा। और धीरे धीरे हम सब भी सेमिनार, मीटिंग और बहुत सारे जगहों में जाने लगे। मेरा जो पूरा फैमिली है, अभी अगर देखा जाए तो पूरा फैमिली हम लोग RCM करते हैं। मेरा अंकल, मेरे आंटी, मेरी सिस्टर और मेरे फादर, हम सब पूरा फैमिली हम RCM बिजनेस करते हैं, साथ मिलकर करते हैं। मेरा पूरा घर का जो माहौल है पूरा RCM बिजनेस है, हमेशा पॉजिटिव माहौल रहता है। और मेरा, जैसे कि अभी हम बताएं कि मेरा जो सपना था डॉक्टर बनने का था, क्योंकि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था बायोलॉजी था और अभी भी मेरा बहुत पसंद है, इसलिए मैं हाइजीन कैंपेन भी करती हूँ। और हाइजीन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्या मैं बता सकती हूँ? संगीता मैम, यस मैम, यस हाँ, तो मैम, बिल्कुल। हाइजीन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाइजीन जो होता है बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम मेनली बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के विषय में, क्योंकि अभी अगर देखें तो हमारे भारत में 100 में से 80% ऐसी महिलाएं हैं जो हाइजीन को मेंटेन नहीं करने के कारण उन्हें क्या होता है, तरह तरह के बीमारियों को झेलना पड़ता है, तरह तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो हमें कोई भी तरह का परेशानी नहीं होता, कोई भी तरह का बीमारी नहीं होता है। लेकिन जो महिलाएं होती है पूरे घर का ख्याल रखती है, लेकिन अपने आप का ख्याल नहीं रख पाती है। एक तरह से यूं हम लोग बोल सकते हैं कि लापरवाही भी करती है। बहुत सारी महिलाएं सब क्या जानते हुए भी हाइजीन को मेंटेन नहीं करती। हाइजीन को मेंटेन नहीं करने के कारण क्या होता है, हमारे बचदानी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, यूटेरस में प्रॉब्लम होता है, आगे चल के माँ बनने में भी समस्या आता है, हमारे भविष्य में भी बहुत ज्यादा इसका सामना करना पड़ता है, दिक्कतों को झेलना पड़ता है।
इसीलिए क्या है, हमें हमेशा हाइजीन को हमें मेंटेन करना चाहिए। जब कोई लड़की का फर्स्ट टाइम जब पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होने से लेकर के जब तक उसका शादी हो जाता है, तब तक हमें उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे चल के जब वो माँ बनती है, तो माँ बनने के टाइम जब हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। हीमोग्लोबिन का कमी क्यों होता है? क्योंकि वो क्या है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है। इसीलिए क्या है, जब कोई महिला या फिर लड़की जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है, तो हमें क्या खास तौर पर उनका ध्यान रखना पड़ता है, और हमें क्या अपने आप में भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हमारे शरीर, जब भी हम लोग का पीरियड्स होता है, तो एक दिन में हमारे शरीर से लगभग 60 से 80 ml खून बाहर निकलता है पर डे। तो अगर 60 से 80 ml खून बाहर निकल रहा है, तो अगर हम उस पोषण, जो खून बाहर निकल रहा है, उसको अगर हम पूर्ति नहीं करते हैं, उस तरह का अगर हम पोषण नहीं लेते हैं, तो आगे चल के इसीलिए हमें क्या इतने सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग को इतना झेलना पड़ता है। एक ये हो गया हेल्थ के विषय में। प्लस में और क्या, अगर हम लोग हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, अभी हम लोग को पता है कि अभी हम लोग मॉडर्न लाइफ में है। मॉडर्न लाइफ में क्या है, लोग क्या है, काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने सेहत पे ज्यादा फोकस ना करके काम पे करते हैं। और काम पे फोकस करने के कारण क्या होता है, वो हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते, साफ सफाई को ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते, खासकर महिलाएं। अब इसमें क्या है, अगर कोई महिला का पीरियड्स होता है, अगर वो कोई काम पे गई है, तो वो क्या करती है, टाइम पे वो पैड्स को भी चेंज नहीं करती। अब पैड्स नहीं चेंज करने के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आ जाता है। और बैक्टीरिया ज्यादा उत्पन्न होने के कारण क्या, जो बैक्टीरिया जब वापस से अंदर चला आता है, तो उसके कारण क्या होता है, बजदानी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है। और बजदानी का जो प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज्यादा घातक होता है, एक तरह से हम लोग मान सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हो गया, बजदानी में सूजन होना, बजदानी गल जाना, बजदानी में इन्फेक्शन होना, यूटेरस कैंसर भी होता है इसके कारण। इसीलिए क्या है, हमें अपने प्राइवेट पार्ट हो गया, या फिर जब हम लोग का पीरियड्स होता है, तो हमें खास करके ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई का खास तौर पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम नहीं रखते हैं, तो भविष्य में हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्लस में और क्या होता है, अगर हम अपने प्राइवेट पार्ट को ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वहां पे भी बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे जलन होता है, खुजली होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जिसको हम लोग लिकोरिया भी बोलते हैं या फिर घात बोलते हैं, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या, हमेशा हम लोग को हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। काम भी साथ में करिए, प्लस में हाइजीन को भी हमेशा मेंटेन कीजिए। हम लोग अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कभी भी हम लोग को प्लास्टिक का पैड यूज नहीं करना है, पॉलीप्रोपिलीन का पैड यूज नहीं करना है। हम लोग को हमेशा 100% कॉटन वाला पैड यूज करना है, यानी कि हमेशा हम लोग को कीसोल का पैड यूज करना है। और अपने प्राइवेट पार्ट को साफ रखने के लिए हमेशा हम लोग को कीसोल का वुमेन इंटीमेट वॉश वुमेन के लिए, और पुरुषों को भी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि वो लोग को भी तकलीफ होता है, जब वो हाइजीन को मेंटेन नहीं करते, तो उन्हें भी समस्या आता है। हाइजीन को मेंटेन नहीं करने के कारण क्या, पुरुषों में भी गोनेरिया नाम का प्रॉब्लम आता है, जिससे उन्हें भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है, खुजली उन्हें भी होता है, जलन उन्हें भी होता है। इसीलिए क्या कि हमारे जो कीसोल है, मेन के लिए भी कीसोल मेन इंटीमेट वॉश लॉन्च किए हैं, तो उन्हें मेन जो है कीसोल मेन इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हम अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। प्लस में एक और हाइजीन को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कीसोल का रेजर आता है, उसे भी अगर हम लोग प्राइवेट पार्ट के एरिया को अगर हम लोग अच्छे तरीके से साफ रखेंगे, तो उस तरह में भी हम लोग को क्या, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होगा। तो हम लोग हाइजीन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं महिलाओं लोग के लिए, सबसे पहले क्या है, कीसोल का पैड यूज करना है, और कीसोल वुमेन इंटीमेट वॉश, और कीसोल रेजर, और मेन के लिए कीसोल मेन इंटीमेट वॉश। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग ध्यान देते हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से हम लोग का हाइजीन भी मेंटेन हो जाएगा, प्लस में हम लोग को कोई तरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्या, हम लोग हाइजीन को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट